हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धार्मिक ग्रंथ के बारे में। देखिए, हर घर में धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, उस धर्म का धार्मिक ग्रंथ आपके घर में होना चाहिए। नहीं तो आपका घर जो है शमशान के बराबर है। जिस घर में धार्मिक ग्रंथ न हो, जिस घर में तुलसी का पौधा न हो, वो घर जो है होते हुए भी वो शमशान के समान माना जाता है। तो देखिए, आप लोग के घर में तो दो ग्रंथ जो है जरूर होना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस हर घर में होना चाहिए और भगवत गीता, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं कि जो कि हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। वैसे तो कहिए तो जो पुराण हम लोग के 18 पुराण हैं, लेकिन उतना तो कोई नहीं रखता, न कोई पढ़ता है। लेकिन जैसे मान लीजिए शिव पुराण हुआ, आपका भगवत गीता हुआ, रामचरितमानस हुआ, ये सब आप लोग रख सकते हैं। और इसका अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो आपके जो जीने का तरीका है वो बदल जाएगा, आपके जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। देखिए, जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसके अंदर देखिए कि एक भाई के लिए कितना त्याग करता है। एक भाई के लिए बन बन ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। और वही दूसरे भाई का भी त्याग देखिए कि वो भी राजगद्दी को ठुकरा के और अपने भाई के लिए 14 वर्ष तक अपने भाई का इंतजार करता है। अगर इस तरह हर भाई में प्यार हो जाए, हर घर में ये रामायण वाली कहानी हो जाए, तो सोचिए कि घर कितना स्वर्ग हो जाएगा। रामायण जो है हमें त्याग की भावना सिखाती है। हमारे अंदर त्याग की भावना होना चाहिए। अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारे अंदर त्याग सिखाती है। और इसमें नारी शिक्षा भी है। देखिए, अगर रामायण पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि सीता किस तरह एक राजकुमारी होते हुए भी वो बन बन की ठोकरें अपने पति के साथ खाती हैं। इतना कष्ट भोगती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर उनको कितना कष्ट भोगता, वहां से आती हैं जब, फिर प्रेग्नेंट होती हैं, फिर उनको जंगल में छोड़ा जाता है, फिर किस तरह वो लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन कभी भी वो मैके का कभी वहां उन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। तो इसमें देखिए, अगर एक औरत महिला भी पढ़ती है, रामचरितमानस पढ़े, तो उसमें जीने का तरीका उसको आ जाएगा। उसको अपने नारी धर्म जो है वो पता चलेगा कि नारी धर्म क्या होता है। ठीक है, अगर पुरुष लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखाएगा कि लालच कितनी बुरी बला है, किसी का कान भरने से कैसे घर टूटता है। ये सब अगर आप रामायण पढ़ते हैं, अगर आपके घर में रामायण है, मान लीजिए अगर रामायण आपके घर में है, तो ऐसा नहीं है, कभी न कभी तो आप एक बार खोलेंगे ही उस धार्मिक ग्रंथ को और पढ़ेंगे ही। तो आप लोग के घर में रामायण जरूर होना चाहिए। इसी तरह आप लोग के घर में गीता का जरूर, भगवत गीता जरूर होना चाहिए। देखिए, भगवत गीता जो है हमें मोक्ष का रास्ता बताती है, हमें ज्ञान देती है कि आत्मा क्या है, आत्मा से परमात्मा का क्या मिलन है, हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है, किस कार्य के लिए हम इस धरती पे अवतरित हुए हैं। जब कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि हे पार्थ, हमें तो सब अपने ही दिखाई देते हैं, हम किस पे बाढ़ चलाएं, किसकी हत्या करें, सब तो हमारे अपने हैं। तब किस तरह वो गीता का उपदेश कृष्ण भगवान देते हैं और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तब वो युद्ध के लिए खड़े होते हैं। तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञान होगा कि आत्मा क्या है। आज हमारे जो भाई हैं, कल हो सकता है कि हमारा और उनका रिश्ता कुछ और हो। आज हमारी माँ है तो कल हो सकता है कि हम उनकी माँ हो। तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपका अपने आत्मा के बारे में जानने का वो मिलेगा, आपके अपने कर्मों के बारे में जानने का मिलेगा कि कैसे हमको कर्म करना चाहिए। और इसमें ये भी मिलेगा कि देखिए किस तरह एक औरत को किस तरह वो किया जाता है और वो अपना किस तरह बचाव करती है। ठीक है, इसमें आपको दिखाया गया है कि एक भाई दूसरे भाई का राज किस तरह छीन रहा है, किस तरह लूट रहा है, किस तरह अपने अपनों में लड़ाई हो रही है। तो दोनों ग्रंथ जो हैं वो दोनों शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन
हम मानव उन दोनों ग्रंथों से क्या शिक्षा लेते हैं, ये हमारी बुद्धि और विवेक पे निर्भर करता है। देखिए हमारे घर में भी जो है, आज हम आप लोग से कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए हम बुक पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं और रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, शिव पुराण भी पढ़ते हैं। मेरे घर में आप धार्मिक बुकें बहुत पाएंगे, उसमें से कुछ बुकें हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये मेरे पास जो है ये रामचरितमानस है। इसका हम जब बहुत हम दुखी होते हैं या लगता है कि मेरा मन नहीं है, संसार कुछ ऐसा अंदर से फीलिंग होती है, तब हम इस बुक को पढ़ लेते हैं और पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फिर अपने कार्य क्षेत्र में हम लग जाते हैं। तो मेरे पास देखिए एक धार्मिक बुक ये है, रामचरितमानस, ठीक है, ये हर घर में होना ही चाहिए। अब देखिए ये जो गीता का ये सरल गीता है, इसमें आपको गीता का सार जो है बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया, इसको कोई भी समझ सकता है। ये बुक बहुत अच्छी है, एक बार आप लोग इसको पढ़ के देखिए, इसमें आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा का परमात्मा से क्या मतलब रिलेशन है वो पता होगा, हम लोग का मानव शरीर का क्या उद्देश्य है वो पता होगा। ये देखिए ये बहुत ही सरल भाषा में इसमें दिया गया है। और ये देखिए मेरे पास एक ये है, देखिए शिव पुराण। हम इन सब का कभी न कभी अध्ययन जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि इनको एक 100 पीस में सजा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो हम आप लोग को बताते हैं इन्हीं में से बताते हैं, जो मुझे समझ में आता है, सही लगता है कि नहीं ये हमको आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, सो हम शेयर करते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी चीज शिव पुराण में आप देखेंगे तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं कि जो कि हमको मतलब समझ में नहीं आता है, हम कई बार इसका अध्ययन करते हैं और फिर हम आप लोग को जो उसमें से जो निचोड़ हम निकालते हैं, फिर आप लोग के से चाहे वो नारी शिक्षा हो, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, जो भी चीज पे हम आप लोग को जानकारी देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, फिर आप लोग को जानकारी देते हैं। और देखिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सा देखिए श्रीमद् भागवत गीता महापुराण भी है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम आप लोग को मतलब ऐसी ऐसी बातों का हम वो करते हैं। तो देखिए धार्मिक किताब अगर आपके घर में होगी तो आज नहीं कल आप इन सब का अध्ययन बहुत करेंगी। देखिए मेरे पास छोटी सी भी एक बुक है, इसको भी हम रखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। ये देखिए नित्य क्रम पूजा प्रकाश, इसमें आपकी पूजा की जितनी भी विधियां हैं, किस तरह पूजा करना चाहिए, किस तरह आपको केस बांधना चाहिए, पूजा में किस तरह आपके क्या क्या त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, वो सब आप इस बुक में पा जाएंगे। तो धार्मिक बुक आपके घर में होना चाहिए। और बिना धार्मिक बुक के तो समझिए कि फिर ठीक नहीं, आपके घर में हर तरह से धार्मिक बुक आपको रखना चाहिए। और अगर घर में जो चीजें होती है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई अध्ययन नहीं करता है, कभी ना कभी तो उसमें दिमाग जाता है, चलो हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, क्या चीजें, क्या ज्ञान लायक है, क्या नहीं, इनको पढ़ना चाहिए। देखिए हमने अभी जल्दी ही पढ़ा था इसमें बुक में नित्य कर्म पूजा प्रकाशन में, इसमें बताया गया है कि देखिए आप स्नान के समय, भोजन के समय, संध्या के समय और नित्य क्रियाक्रम जो करते हैं उस समय आपके जो केस है वो बंधे होना चाहिए। तो ये इतना अच्छी इसमें जानकारी है कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सही बता रही है, जीवन की माने बदल देती है, जिंदगी बदल देती है, सोच बदल देती है। किसी के प्रति नफरत पैदा ही नहीं दिल में होती, कभी होती भी है तो लगता नहीं ये तो आत्मा है, ये तो जो मेरे में आत्मा है उसी वही आत्मा इस बंदे में है, फिर नफरत किस बात की, ये अपना रोल अदा कर रहा, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं इसी पे वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि मैं धार्मिक बुक वीडियो ही आप लोग को दे सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, धार्मिक किताबें पढ़ना, तरह तरह की नॉलेज इकट्ठा करना, धार्मिक, नारी शिक्षा के, किचन का टिप्स, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो हमें अच्छा लगता है उसी पे हम आप लोग के लिए वीडियो बना देते हैं। सोचते हैं कि मेरे साथ साथ आप लोग का भी कल्याण हो जाए। मैं बहुत अध्ययन करती हूँ, तब कहीं से हमको थोड़ा बहुत निचोड़ मिलता है जो कि हम आप लोग के लिए वीडियो बना के आप लोग को शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। माता रानी आप लोग का कल्याण करें, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी माता जी का दिन चल रहा है, इसीलिए माता रानी आप लोग का कल्याण करें। जय माता जी, धन्यवाद।